Hello guys, so today we're gonna solve the problem 416 partition equals subset sum. So the idea so इसमें अपने को एक नम्स आ रहे दे रखी हुई है जिसमें अपने को इस नम्स आ रहे हैं 1 5 11 5 and we need to divide it into two subsets such that उन दोनों का sum equal हो. तो जैसे 1 5 11 5 इस पूरे नम्स आ रहे का सम आ रहा है 22. तो अपने को देखने की क्या एक ऐसा सबसेट बन सकता है जिसका सम 11 हो. तो टेक्निकली मुझे फिगर आउट ये करना है कि क्या एक सबसेट बन सकता है जिसका सम इस पूरे सम के हाफ के इक्वल हो. करेक्ट. राइट. अब इसमें देखो एक द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू अ माइंड जब मैं इसको हाफ से डिवाइड कर रहा हूँ और मेरे को दो इक्वल दो सब एरे में डिवाइड करने इसका दो सबसेट में डिवाइड करने से सम इक्वल हो. तो ऑब्वियसली दिस हैज टू बी एन इवन नंबर. राइट. ना ऑड में आई कांट डू दिस कि एक हमेशा ही अगर ऑड हुआ तो एक हमेशा ही ज़्यादा होगा एक हमेशा ही कम होगा. सो दिस शुड बी इन इवन नंबर सम. राइट. तो ये तो हो गया. सेकेंड थिंग्स दैट कम्स इनटू अ माइंड इज अपन रिकर्जन से सॉल्व कर सकते हैं कि अपन सारे सबसेट बना लें और फिर देख लें. बहुत ही ब्रूट फोर्स हो गया जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 की पावर n होगी. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंपॉर्टेंट है आई गेस. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं इधर देखूँ तो हर एक सिचुएशन में एक ऐसा ये बनेगा ज़्यादा ही आएगा भाई. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी इसकी टाइम आई गेस. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी 2 की पावर n तक जा सकती है क्योंकि ये कॉल ऑन होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा. स्टैक में रहेंगे सारे फंक्शंस. तो एट वर्स्ट केस ये गया ये गया ये गया बट फिर एक कॉल होगा वापस. तो स्पेस हाँ तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ऑफ एन जाएगी. माय बैड. इट विल बी बिग ऑफ एन क्योंकि पहले ये कॉल होगा फिर ये कॉल होगा ये कॉल होगा ये कॉल होगा एंड वर्स्ट केस में पूरा एंड तक जा रहा है. तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ एन. तो ये तो सबसे बेसिक अप्रोच जो कि सबसे पहले दिमाग में ये है. दूसरा अप्रोच विच कम्स इनटू आवर माइंड एंड इज विल बी यूजिंग 2D DP. ठीक है. इसमें अपन 2D DP यूज़ करेंगे बिकॉज देखो अब 2D DP कैसे यूज़ करेंगे दैट कम्स इनटू द प्ले. देखो हर एक नंबर में जैसे अपन ने यहाँ पे देखा था वेदर वी कैन टेक दिस और वी डोंट टेक दिस. 1 I'll zoom it a bit. 1 5 11 and then 5. तो अपन या अपन इसको लेंगे और अपन नहीं लेंगे. दो सिचुएशन हो सकती हैं जो अपना सबसेट बनेगा. तो यही करना है अपने को बेसिकली. अपनी 2D DP क्या होगी. 2D DP में देखो अब हर चीज़ से 2D DP ही क्यों. पहली चीज़ 2D DP इसलिए कि दो वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं. पहली होगी इंडेक्स आई और दूसरा होगा जो अपने को सम लेना है क्योंकि सम भी चेंज होगा. फॉर इंस्टेंस अगर मैंने 1 कंसिडर करा अपने को टारगेट था इसमें 11. अगर मैंने कंसिडर करा 1 की अपन लेंगे ही तो इस पूरे फिर अपने को देखना होगी क्या इस पूरे में अपने को 10 मिलेगा. तो एंड इंडेक्स भी चेंज होगी. राइट. तो अपने को 2D DP बनानी है जिसमें 2D DP लेंगे जिसमें पहली वैल्यू होगी इंडेक्स जो अपन इंडेक्स देखेंगे कि इस इंडेक्स में अपन को क्या क्या सम चाहिए. और दूसरी वैल्यू होगी टारगेट जो कि अपना रेंज करेगा फ्रॉम 0 से लेके सम तक. करेक्ट. सम जो कि होगा बेसिकली टारगेट ले लेते हैं अपन इसको. यहाँ तक अपने को चेंज करना है. राइट. और इंडेक्स अपनी जाएगी 0 से ऑब्वियसली n-1 तक. इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है. आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस. अब मैं बताता हूँ DP ऑफ फॉर एग्जांपल एट इंडेक्स आई एंड इंडेक्स एंड एट इंडेक्स आई एंड टारगेट टी. इसका मतलब क्या होता है. व्हाट डज दिस मीन. इसका मतलब होगा कि भाई इस इंडेक्स में फॉर एग्जांपल ये आई इंडेक्स में अज्यूम कर रहा हूँ. तो इस आई इंडेक्स है तो 0 से लेके आई इंडेक्स तक क्या मेरा टारगेट टी सम बन सकता है. क्या मैं इससे इस पूरी 0 से लेके आई इंडेक्स तक इस पूरी सब एरे से मेरे को टारगेट टी मिलेगा. मतलब कि इसके जो भी सब एरे हैं इससे मैं इसके सब इनके एलिमेंट्स को ऐड करके या कुछ एलिमेंट्स को ऐड करके या कुछ एलिमेंट्स को लेके कुछ एलिमेंट्स को ना लेके मैं टारगेट सम टी बना सकता हूँ. तो दैट विल बी द value of this will store a boolean value obviously false या true.
अगर मैं बना सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा टारगेट यहाँ से हो गया 5, तो आई कैन सी कि हाँ भाई आई कैन क्रिएट दिस 5। मैं पूरी यहाँ ज़ीरो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो भी सब एरे हैं, मैं देख सकता हूँ कि वो 5 टारगेट में अचीव कर सकता हूँ, क्योंकि ये रहा वो 5। तो ट्रू एग्जैक्टली वैसे ही 16, क्या 16 बनेगा? 16 बन सकता है, 5 और 11 को ले लूँ। क्या 12 बनेगा? 12 नहीं बन, एक्चुअली 12 भी बन सकता है 11 और 1 लेके। तो क्या ज़ीरो बनेगा? ज़ीरो नहीं बनेगा, क्योंकि सारे नंबर्स का सम इससे बड़ा है। वेल एक्चुअली ज़ीरो नहीं बनेगा, क्योंकि मैं कोई सा भी कॉम्बिनेशन लेता हूँ नहीं बनेगा। बट क्या फॉर एग्जांपल 18 बनेगा? 18 भी नहीं बनेगा, क्योंकि मैं एक नंबर को एक बार ही लूँगा ऑब्वियसली, और अगर मैं सबको भी ऐड करूँगा तो भी 17 बनेगा। सो या दैट विल बी द पॉइंट। अब जब मैं नई इंडेक्स पे जाऊँगा, फॉर एग्जांपल मैं डी पी ऑफ आई प्लस वन पे गया, करेक्ट, मैं इधर गया तो आई प्लस वन में, तो अब मैं चेक करूँगा कि क्या मैं इस हर एक सम के लिए, फॉर एग्जांपल जीरो से टी तक, जीरो से टारगेट तक, considering this number, can I get it or I cannot? Like I guess जब मैं कोड करूँगा तब it will make more sense to you, क्योंकि मैं एक इंडेक्स पीछे जाके इस सब एरे में देखूँगा, और इस सब एरे में मैं चेक करूँगा कि क्या मैं ये वाला नंबर माइनस करके टारगेट अचीव कर सकता नहीं कर सकता। आई थिंक व्हेन आई कोड इट यू विल बी able to understand it more better or in a more clearer fashion. So let's dive into it. So like मैंने बताया कि मैं 2D DP बनाऊंगा वेक्टर वेक्टर जिसमें बूलियन वैल्यू होगी एक्चुअली, so नाम देते हैं DP। अब बात करते हैं इसका सम, int n will be the sum of this and dot size। int n इसका सम होगा, और इसमें एक्चुअली दो चीज़ें होंगी। इसमें एक्चुअली मैं दो चीज़ें स्टोर करूँगा। पहली वाली तो होगी इंडेक्स, सो इंडेक्स की रेंज होगी n तक, राइट, और ये जाएगा। दूसरी वैल्यू होगी अपनी, दूसरी वैल्यू जो कि मैं स्टोर करने वाला हूँ इसमें, वेक्टर बूलियन, जो कि जिसकी अपनी साइज़ होगी टारगेट तक। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, देखो जैसे मैंने पहले बताया था, ऑड हुआ, ऑड सम, तो मैं रिटर्न कर दूंगा ज़ीरो, फॉल्स बेसिकली। सो लेट्स डू दैट फॉर इंट, और मैं यहाँ से टारगेट भी निकाल लेता हूँ। इंट टारगेट इज राइट नाउ ज़ीरो, so int element in nums, right, target plus element, right now if target is odd then I will return false, pretty obvious। else मैं target को half कर दूंगा, जो कि even ही है, और मेरे को ये अब target चाहिए। मेरे को एक्चुअली सम अपना 11 तक ही चाहिए, जैसे उस केस में मैं एक सब एरे बनाऊंगा उसमें 11 तक चाहिए। सो इसका जाएगा ये टारगेट, मैं एक्चुअली +1 तक पूरा ही कंसिडर करूँगा इसको, ताकि मेरा आगे तक पूरा खींचे, राइट। और यहाँ पे मैं जाऊँगा फॉल्स, सबसे पहले फॉल्स इनिशियलाइज कर देता हूँ। नाउ अब बेस केस जो कहता है, इसको एक्चुअली इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ मैं, टारगेट सम अगर ये हुआ तो ज़ीरो फॉल्स, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि DP, नाउ द बेस केस दैट कम्स इनटू आवर माइंड, वेल ऑब्वियसली अगर मैं सारे इसमें जाऊँगा, सारे इंडेक्सेस पे जाऊँगा, तो आई कैन क्लियरली सी कि आई कैन फॉर्म एन, it will be dp of 0 1 will be true, dp of 1 5 will be true, dp of 1 2 11 will be true, and dp of, क्योंकि मैं इस पूरी सब एरे से ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स लेके हैं तो ट्रू ही बनेगा, राइट। तो आई होप इट मेक्स सेंस। सो फॉर इंट इंडेक्स भी चाहिए और नंबर भी चाहिए मेरे को। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n एंड देन आई प्लस प्लस मेरा dp of i at that index and num of I, ये मेरा ट्रू होगा। दिस इज द बेस केस, very important to know। So now I have looked into this, so actually इसमें केवल अब for this index, इस सब एरे के लिए केवल एक ही सिचुएशन ट्रू होगी, जो कि
0 1 है, बाकी from 0 to 11 everything else will be false. So और वो already said is I'm not gonna disturb it. तो अब मैं loop start करूँगा अपना one next element से for int this. So for int I equal to 1, I less than n, and then I plus plus. Now I need to see if I can form all the sums from 0 to 11, right? मतलब जो भी sum होगा target 0 to target क्या मैं बना सकता हूँ. So for int हर एक index के लिए, देखिए मेरे को actually return यही करना है कि मैं सम बना सकता हूँ. For int k ले लेते हैं 0 से लेके a less than equal to target and then k plus plus, right? Up there are two cases when I'm considering this index and when I'm not considering this index. So let's assume कि भाई I am considering that I'm not considering that index. So I'll take two flags boolean when I'm not taking it. इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ. तो ये होगा अगर तो इसकी वैल्यू सेम होगी एज कम्पेयर टू पीछे वाले की इंडेक्स की डी पी ऑफ आई माइनस वन, और सम उसका सेम ही है when I'm not taking it, right? यप, और ये हमेशा करेक्ट ही होगा क्योंकि इनबाउंड में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है. अब आता है boolean take. when I'm taking this, so I need to actually look two things. So let's look at like this. take अगर मैं करूँगा तो इसका आंसर सेम होगा पीछे वाले में, प्रोवाइडेड पीछे वाले का और जो करंट सम है सम माइनस द करंट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ आई, राइट? इसकी वैल्यू सेम होगी. अगर मैं पहले वाला बना सकता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू ट्रू है तो ऑब्वियसली भी बन जाएगा, बट अगर पहला वाला ही फॉल्स है तो ये वाला भी नहीं बन सकता, भले ही मैं लूँ या नहीं लूँ, इट्स नॉट गोना मेक एनी डिफरेंस. बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, राइट? अदरवाइज मेरे पास एरर रहेगा. सो इफ़ के माइनस नम्स ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, अदरवाइज बूलियन टेक में एक्चुअली इधर ही डिफाइन कर दूँ बूल टेक, ये भी फॉल्स ही है. और अगर ये हो गया देन एक्चुअली इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से लिख देता हूँ ऐसे, राइट? और अब इसकी जो वैल्यू है एट आई एंड के, दिस विल बी इक्वल टू टेक और नॉट टेक. इधर आई कैन टेक और आई कैन नॉट टेक, राइट? और अब मेरे को रिटर्न करना होगा. मैं लास्ट इंडेक्स पे जाऊँगा और रिटर्न करूँगा टारगेट ही. सो दिस शुड बी इट, बिकॉज अगर एक से भी ट्रू हो गया विच मीन्स दैट फ्रॉम दैट from 0 to that index I can make the sum k. Yeah, let's run it. I think anything should be false. Oh, correct. बहुत कम बार होता है मेरा एक बार में आंसर चल जाए. Let's try this out. And yeah, exactly. अगर मेरा एक ही एलिमेंट हो, but I didn't consider this here, I equal to 0. What's wrong here, guys? अगर मेरा एक ही एलिमेंट है n, oh wait, what if it's the value that, oh okay, I got it. So if basically saying कि भाई target, या actually यही same situation ऊपर भी आनी चाहिए. So it's basically like if target that I'm looking for is less than nums of 0, right? Actually before that मेरे को actually इसको इसमें लिखना चाहिए. If target is actually less than nums of I, then only I can do that, right? Right. If target is greater than, sorry, my bad, target greater than होगा और even equal to होगा, then also I can do it. बट अगर टारगेट ही छोटा हो गया तो नम्स ऑफ आई बहुत बड़ी वाली हो गई तो मेरा सम नहीं बनेगा. सो डी पी ऑफ आई एंड टारगेट विल बी, टारगेट ही है ना, वेट सॉरी, नम्स ऑफ आई क्या कर रहा हूँ, नम्स ऑफ आई विल बी ट्रू. यप. नाउ लेट्स सी.
एल्स तो फॉल्स ही होगा, और वो मेरे को चाहिए भी नहीं। करेक्ट, नाउ लेट्स रन इट अगेन। लिटिल स्लो रन टाइम एरर ही आ रहा है, और एक्सेप्टेड, परफेक्ट। Alright, this was. There's also a solution with big of n time with better memory. I think time उतना ही लग रहा है उसमें, जहाँ पे अपन सिंगल डी, बट आई थिंक दिस इज लाइक you should go with this solution. वो थोड़ा tricky भी था implement करना। You know, this solution can be coded, can be think in interviews वगैरह, थोड़ा मुश्किल था। So alright, thanks guys.